हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं विषय विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2022-23 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। यदि आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप 75 में से 75 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। यहाँ पर हम इसमें सभी प्रश्नों के साथ साथ इनका सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपसे इस पेपर में जो है 8 अंक के ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। तो जो कोशिका का पावर हाउस कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। का नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें जो रासायनिक परिवर्तन है दूध से दही का बनना, खा नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, घर्षण बल सदैव जो है वस्तु की गति का क्या करता है, प्रतिरोध करता है। तो यहाँ पर जो है का नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, प्रतिरोध करता है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, त्वरण का एसआई मात्रक है। तो गा नंबर का ऑप्शन होगा इसका आंसर। पांचवा प्रश्न है, समसूत्री विभाजन में जो है एक कोशिका से कितनी संतति कोशिकाएं बनती हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 2 संतति कोशिका बनती हैं। खा नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर छठवां प्रश्न है, शुष्क बर्फ क्या है। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो शुष्क बर्फ जो होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। का नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। इसके बाद 7वां प्रश्न है, तापमान बढ़ जाने पर पदार्थ के कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो आंसर होगा गा नंबर का ऑप्शन की गति बढ़ जाएगी। इसके बाद 8वां प्रश्न है, वाहनों में ईंधन के रूप में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो सीएनजी गैस प्रयुक्त की जाती है। इस प्रकार से खा नंबर का ऑप्शन सही उत्तर होगा इसका। तो इस पेपर में जो है आपसे सत्य नहीं पूछे जाते हैं। इसमें आपसे विकल्प, खाली स्थान, सही जोड़ियाँ और एक शब्द में उत्तर पूछे जाते हैं। इसमें आपसे सत्य नहीं पूछे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 2 है, रिक्त स्थान भरिए। पहला खाली स्थान है, परम शून्य ताप का मान होता है। तो कितना होता है, -273 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस प्रकार से आंसर होगा पहले खाली स्थान का। दूसरा खाली स्थान है, केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इस प्रकार से दूसरे खाली स्थान में आपको क्या लिखना है, रॉबर्ट ब्राउन लिखना है। वीडियो के लास्ट में आपको इन सभी प्रश्नों के आंसर लिखित रूप में बताए जाएंगे। इसके बाद तीसरा खाली स्थान है, वेग परिवर्तन की दर कहलाती है। तो क्या कहलाता है वेग परिवर्तन की दर, त्वरण कहलाता है। तो तीसरे खाली स्थान का आंसर त्वरण होगा। इसके बाद यहाँ पर चौथा खाली स्थान है, बल का एसआई मात्रक है या होता है। तो क्या होता है, न्यूटन होता है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। इसके बाद 5वां खाली स्थान है, किसी वस्तु का या जड़त्व की माप होता है। तो क्या होता है, द्रव्यमान होता है। किसी वस्तु का जड़त्व की माप जो होता है वह द्रव्यमान होता है। तो 5वें खाली स्थान का आंसर द्रव्यमान होगा। इसके बाद 6वां खाली स्थान है, क्रोमोसोम डीएनए तथा किसके बने होते हैं। तो प्रोटीन के बने होते हैं। तो 6वें खाली स्थान का आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन होगा। इसके बाद यहाँ पर 7वां खाली स्थान है, संरचना तथा कार्य में समान कोशिकाओं का समूह कहलाता है। तो क्या कहलाता है, 7वें खाली स्थान का आंसर ऊतक होगा। इसके बाद यहाँ पर 8वां खाली स्थान है, ऐसे विभाज्य ऊतक जो शीर्ष में पाए जाते हैं। कौन से विभाज्य ऊतक कहलाते हैं, तो शीर्षस्थ यहाँ पर विभाज्य ऊतक कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आंसर में आपको शीर्षस्थ लिखना है, इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 3 है, सही जोड़ियाँ बनाइए। तो इनके आंसर हम वीडियो के लास्ट में देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसके बाद प्रश्नांक 4 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इन प्रश्नों के आंसर हम एक साथ देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले क्वेश्चन के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर माइटोकॉन्ड्रिया होगा। दूसरे प्रश्न का आंसर दूध से दही बनना होगा। तीसरे प्रश्न का आंसर यहाँ पर प्रतिरोध करता है। चौथे प्रश्न का आंसर मीटर सेकेंड
पर -2 की घात। 5वें प्रश्न का आंसर 2 होगा। 6वें प्रश्न का आंसर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होगा। 7वें प्रश्न का आंसर गति बढ़ जाएगी और 8वें प्रश्न का आंसर CNG होगा। तो पहले प्रश्न के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे, इनको आप अच्छे से लिख लें या फिर आप वीडियो को रोककर या स्क्रीनशॉट लेकर इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्नांक 2 के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे इस प्रकार से। पहले प्रश्न का आंसर -273 डिग्री सेल्सियस होगा। दूसरे प्रश्न का आंसर रॉबर्ट ब्राउन होगा। तीसरे प्रश्न का आंसर त्वरण होगा। चौथे प्रश्न का आंसर न्यूटन होगा और 5वें प्रश्न का आंसर द्रव्यमान होगा। 6वें प्रश्न का आंसर प्रोटीन। 7वें प्रश्न का आंसर ऊतक और 8वें प्रश्न का आंसर शीर्षस्थ होगा। इसके बाद प्रश्नांक 3 में सही जोड़ियां पूछी गई थी, तो इस प्रकार से प्रश्नांक 3 में यहाँ पर इस प्रकार से सही जोड़ियों के आंसर हो जाएंगे, तो इनको आप अच्छे से मिला लें। पहले प्रश्न न्यूटन का आंसर क्या होगा, गति के नियम। दूसरे का आंसर सेल्यूलोज होगा। तीसरे का आंसर हरित लवक होगा। चौथे का आंसर रासायनिक परिवर्तन होगा। 5वें का आंसर रॉबर्ट हुक होगा। 6वें का आंसर वृत्तीय गति। 7वें का आंसर मंदन और यहाँ पर 8वें का आंसर ब्रह्म अवस्था में। तो इस प्रकार से इनको आप अच्छे से लिख लें। इसके बाद चौथे प्रश्न में एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न पूछे गए थे, तो पहले प्रश्न का आंसर ठोस अवस्था होगा। दूसरे प्रश्न का आंसर ऊर्ध्वपातन होगा और तीसरे प्रश्न में जो है संवेग की परिभाषा पूछी गई थी, तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को जो है संवेग कहते हैं। चौथे प्रश्न का आंसर द्रव्यमान गुणित वेग होगा। 5वें प्रश्न का आंसर राइबोसोम होगा। 6वें प्रश्न का आंसर सममागी मिश्रण होगा। इसके बाद 7वें प्रश्न का आंसर इस प्रकार से होगा एडेनोसाइट ट्राइफॉस्फेट होगा। 8वें प्रश्न का आंसर क्लोरोप्लास्ट होगा। तो इस प्रकार से प्रश्नांक 4 के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे, इनको आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हम प्रश्नांक 5 से लेकर प्रश्न देखने वाले हैं, फिर यहाँ पर इन सभी प्रश्नों के आपको आंसर भी बताए जाएंगे, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर इसके बाद हम प्रश्न देखने वाले हैं। 2-2 अंक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रश्नांक 5 है, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। इसके बाद प्रश्नांक 6 है, पदार्थ से आप क्या समझते हैं, इसके अथवा का क्वेश्चन है। गलनांक से आप क्या समझते हैं, 2 अंक में पूछा गया है। प्रश्नांक 7 है, वेग एवं चाल में कोई 2 अंतर लिखिए, इसके अथवा का क्वेश्चन है। दूरी एवं विस्थापन में कोई 2 अंतर लिखिए। इसके बाद प्रश्नांक 8 है, प्लाज्मा झिल्ली को जो है वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं, इसके अथवा का क्वेश्चन है। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। इसके बाद प्रश्नांक 9 है, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, इसके अथवा का क्वेश्चन है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लिखिए। इसके बाद प्रश्नांक 10 है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, 2 अंक में पूछा गया है। इसके बाद इसके जो अथवा का क्वेश्चन है, रिक्तिका के कोई 2 कार्य बताइए। 11वां क्वेश्चन है, निलंबन क्या है, इसके अथवा का क्वेश्चन है। टिंडल प्रभाव क्या है। इसके बाद प्रश्नांक 12 है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है, इसके अथवा का क्वेश्चन है। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के नाम लिखिए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 13 है, गाल्गी उपकरण के कोई 2 कार्य लिखिए, इसके अथवा का क्वेश्चन है। सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र के प्रकार लिखिए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 14 है, विभाज्य ऊतक की परिभाषा लिखिए, इसके अथवा का क्वेश्चन है। स्थिति के आधार पर विभाज्य ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, इनका नाम लिखिए। इसके बाद प्रश्नांक 15 इस प्रकार से आंकिक प्रश्न पूछा गया है। इसके अथवा में, यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर होती है तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। इसके बाद प्रश्नांक 16 है, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए, इसके अथवा का क्वेश्चन है। जंतु एवं पादप कोशिका में 3 अंतर लिखिए। इसके बाद प्रश्नांक 17 है, मिश्रण एवं यौगिक में 3 अंतर लिखिए, 3 अंक में पूछा गया है। इसके अथवा का क्वेश्चन है, वास्तविक विलयन कोलाइडी विलयन में कोई 3 अंतर लिखिए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 18 है, सममांगी एवं विषमांगी मिश्रण में अंतर लिखिए। इसके अथवा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि निम्नलिखित तापमान को डिग्री सेल्सियस में बदलिए। इसके बाद प्रश्नांक 19 दिया गया है, पादप कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, इस प्रकार से। इसके अथवा में
जंतु कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। 4 अंक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 है, गति के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at की स्थापना कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम इन सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर हम इन सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यह प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था, पदार्थ से आप क्या समझते हो? तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट कर लें। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर 3 अंक में क्वेश्चन पूछा गया था कि सममांगी और विषमांगी मिश्रण में 3 अंतर लिखिए। तो इस प्रकार से इन अंतर को आपको अच्छे से तैयार कर लेना। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 के अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया था, गलनांक को परिभाषित कीजिए। तो इस प्रकार से गलनांक की परिभाषा हो जाएगी कि वह स्थिर ताप जिस पर गर्म करने से जो है ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं? ठोस का गलनांक कहलाता है। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको गलनांक एवं क्वथनांक में 3 अंक में जो है क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 7 में जो है चाल एवं वेग में 2 अंतर पूछे गए हैं, तो आपको इन 2 अंतर को अच्छे से याद कर लेना है। इस प्रकार से यहाँ पर उत्तर दिया गया है, तो आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 के अथवा में दूरी एवं विस्थापन में 2 या 3 अंतर आपको पूछे गए हैं। इस प्रकार से तो आप कोई भी 2 या 3 अंतर अच्छे से याद कर सकते हैं। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 में क्वेश्चन पूछा गया था, प्लाज्मा झिल्ली को जो है वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से लिख लें और इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था 4 अंक में कि जंतु कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर हम चित्र देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न क्रमांक 9 पूछा गया था, संवेग संरक्षण के नियम से आप क्या समझते हैं? इस प्रकार से नियम हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। यह जो है प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, लाइसोसोम को जो है कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? तो इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न का उत्तर हो जाए। इसके बाद पादप कोशिका का चित्र पूछा गया था यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 19 में, और 4 अंक में पूछा जाएगा, इसलिए आपको इस चित्र को अच्छे से बना लेना है। या फिर इस प्रकार से आप जंतु कोशिका का भी बना सकते हैं या फिर आप पादप कोशिका का। इस प्रकार से पादप कोशिका का भी दिया गया है, तो इसको भी आप बना लें। अथवा में यहाँ पर पादप कोशिका का दिया जाएगा और यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 19 में जो है जंतु कोशिका का दिया जाएगा। तो इसको आप अच्छे से बनाकर देख लें। इसके बाद पादप कोशिका और जंतु कोशिका में आपको अंतर याद कर लेना है। 2 अंक और 3 अंक में पूछा जाएगा क्वेश्चन। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 में जो है इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका में 3 अंतर लिखिए। 3 अंक में पूछा गया, तो आप कोई भी 3 या 4 अंतर अच्छे से याद कर लें। इस प्रकार से प्रश्न का आंसर दिया गया है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न क्रमांक 17 में, मिश्रण एवं यौगिक में अंतर लिखिए। कोई 3 अंतर 3 अंक में पूछा गया है, तो आप कोई भी 3 अंतर अच्छे से याद कर लें। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद पदार्थ की परिभाषा पूछी गई है प्रश्न क्रमांक 6 में कि पदार्थ से आप क्या समझते हैं? तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद सममांगी एवं विषमांगी मिश्रण में अंतर 3 अंक में पूछा गया, तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लें। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।